बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री ग्रेड 8 चैप्टर 1 कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हम आज इसका अगला एसएलओ देखेंगे। हमारा आज का एसएलओ है आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉर्ड मैकालेज मिनट एंड वुड्स डिस्पैच। आज हम ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉर्ड मैकालेज मिनट। लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई और साथ में लॉर्ड वुड ने। मैकालेज मिनट 1836 टू 1837। हम आज इनकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ही इज़ द हिस्टोरियन, एसेसिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियन थॉमस बिबिंगटन मैकाले was the member of Supreme Council of East India Company from 1834 to 1838. लॉर्ड मैकाले हिस्टोरियन भी थे, पार्लियामेंटेरियन भी थे और इसके साथ साथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीम काउंसिल मेंबर भी थे। ही वर्क मेजरली ऑन लीगल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इनका ज़्यादातर काम एजुकेशनल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स पे रह चुका है। द मिनट was written as an answer to those council members who believed that Indian students should continue to be educated in Sanskrit and Arabic as well as English. मिनट उनकी वो एजुकेशन पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई। मिनट उनकी वो पॉलिसी है जो कि काउंसिल मेंबर्स को एक जवाब था, जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको एजुकेशन संस्कृत, अरबिक और साथ साथ इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेजेस में इनको एजुकेट किया जाए। तो जो मिनट उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, वो इसी की सवाल का या इसी क्वेश्चन का एक, या जो उन्होंने एक सवाल उठाया लोगों की एजुकेशन पे, उसकी तरफ एक जवाब था। टू फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मैकाले प्रपोज सम पॉइंट्स टू द गवर्नमेंट। वो पॉइंट्स क्या थे? He said in his proposal that the publications of book in Sanskrit and Arabic should be withdrawn. सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया कि जो किताबें संस्कृत और अरबिक में पब्लिश की जा रही हैं, उनको पब्लिश ना किया जाए। इन दो लैंग्वेजेस में किताबों की पब्लिकेशन बंद कर दी जाए। उसके बाद ही सपोर्टेड द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न करिकुलम। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न करिकुलम को सपोर्ट किया। जो लोग ये कह रहे थे कि लोगों को संस्कृत और अरबिक भी सिखाई जाए, उसको उन्होंने डिक्लाइन करते हुए वेस्टर्न करिकुलम को सपोर्ट किया। एंड देन ही सेड ही वांटेड टू मेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस जो हिंदुस्तान की इस वक्त की लैंग्वेजेस थी, जो संस्कृत, अरबिक, उर्दू, इस तरह की लैंग्वेजेस थी, उन्होंने इस तरह की लैंग्वेजेस को विड्रॉन करने का कहा और कहा कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश शुड बी द language as a medium of instruction. He believed that the purpose of introducing English is to engage people in civil services. और ये तमाम प्रोविजंस करने के पीछे उन्होंने अपना क्या मकसद बताया कि वो यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों को सिविल सर्विसेज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। काउंसिल मेंबर्स का कहना था कि हिंदुस्तान में संस्कृत, अरबिक और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जबकि मैकाले ने जो अपनी पॉलिसी मिनट इंट्रोड्यूस करवाई, जो अपनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, वो क्या थी कि संस्कृत और अरबिक को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए और इसकी जगह इंग्लिश को लेके आया जाए। इसमें कोई भी किताब इन दो लैंग्वेजेस में पब्लिश ना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? वेस्टर्न करिकुलम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। देन इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए। इस सब के पीछे करने का पर्पस क्या था कि यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को सिविल सर्विसेज में इन्वॉल्व किया जाए। ये वो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड वुड की तरफ से क्या एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहले हम वुड डिस्पैच, सबसे पहले हम सर चार्ल्स वुड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। दैट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्ल्स वुड भी लॉर्ड मैकाले की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल मेंबर थे एंड ही वाज इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। He had a great contribution in spreading English learning and female education in India. इनका भी जो मेन पर्पस था या जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी का मेन पॉइंट था is to spread English in India
And the next thing which was new to Indian, that was female education in India. ख़वातीन की education को support करते थे. In 1854, he sent a dispatch to Lord Dalhousie, who was the Governor General of India at that time. It was presented in the dispatch that it is the responsibility of British government to educate Indians. 1854 में जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे इंडिया के, लॉर्ड डलहौजी, उनको जो चार्ल्स वुड ने अपनी पॉलिसी भेजी उसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है. और वो पॉलिसी का मेन पर्पस क्या था कि हिंदुस्तान के लोगों को एजुकेट किया जाए. अब हम उसकी पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखें. सर चार्ल्स वुड प्रेजेंटेड द एजुकेशन पॉलिसी फॉर द पीपल ऑफ इंडियंस इन 1854. दिस पॉलिसी इज नोन एज वुड्स डिस्पैच. जो पॉलिसी सर चार्ल्स वुड ने इंट्रोड्यूस करवाई उनके नाम की वजह से इट इज़ नोन एज वुड्स डिस्पैच. और इस पॉलिसी के मेन प्रोविजंस क्या थे? He also suggested to abolish the existing board of control for education and to establish the office of Director of Public Instruction in the state. उन्होंने पहली प्रोविज़न जो यहाँ पे बताई वो ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर एजुकेशन को रिमूव किया जाए. जो उन्होंने एजुकेशन के लिए एक बोर्ड बनाया था उसको रिमूव करके नया एक ऑफिस इंट्रोड्यूस करवाया जाए विच इज़ नोन एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. एक न्यू यहाँ पे अपनी स्टेट में ऑफिस इंट्रोड्यूस करवाया जाए, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. और जो प्रीवियस बोर्ड था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए. He also recommended the establishment of universities in the presidency's town, Calcutta, Bombay and Madras. उसके अलावा उनका कहना ये था, उनकी पॉलिसी का हिस्सा ये था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ. और कहाँ पे बनाई जाएँ? जो मेन टाउन्स हैं, जो मेन प्रेसिडेंसीज हैं, विच पर कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ. देन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड बी इंग्लिश. जैसा कि आपने लॉर्ड मिकाले की पॉलिसी देखी उसमें भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बनाया गया? इंग्लिश को. चार्ल्स वुड की भी जो पॉलिसी थी उसमें भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको रखा गया? इंग्लिश को. इट ऑल्सो प्रपोज द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्डर टू इनकरेज द एजुकेशन अमंग इंडियंस. यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिंदुस्तान में लोगों की एजुकेशन को इनकरेज करेंगे, इनकी इनकरेजमेंट के लिए एड का या उनको एड देने का एक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि ऐसे इदारों को ना सिर्फ इनकरेजमेंट मिले बल्कि वो बेहतर तरीके से तरक्की भी कर सकें. वुड सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट बी अडॉप्ट वर्नैकुलर लैंग्वेजेस. वर्नैकुलर लैंग्वेजेस से क्या मुराद है? जो उस टाइम मकामी लैंग्वेजेस थी, जो उन लोगों की लोकल लैंग्वेजेस थी. हाई स्कूल मस्ट अडॉप्ट एंग्लो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस. जो हाई स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश भी हो और साथ में मकामी ज़बान भी हो. एंड ऑन कॉलेज लेवल इंग्लिश मीडियम फॉर एजुकेशन शुड बी अडॉप्टेड. यहाँ पे उन्होंने लोगों को पढ़ाने के लिए 3 तरह का तरीका बताया कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर आप अपनी मकामी ज़बान का इस्तेमाल करें, जो भी आपके जिस तरह से संस्कृत और अरेबिक है वो की जाए. जबकि जब आप प्राइमरी स्कूल से निकल के हाई स्कूल की तरफ आएँ तो आप वहाँ पे एंग्लो वर्नैकुलर यूज़ करें, यानी कि इंग्लिश भी साथ साथ हो आपकी मीडियम ऑफ एजुकेशन और साथ में आपकी मकामी ज़बान भी. जबकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पर आ जाए तो आप प्योरली इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन रह जाए. तो ये वो पॉइंट्स है जो कि चार्ल्स वुड ने इंट्रोड्यूस करवाए कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक इदारा बनाया जाए. उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए. कहाँ पे? प्रेसिडेंसी टाउन में, जो कि कलकत्ता था उस टाइम, बॉम्बे और मद्रास थे. उसके अलावा मीडियम यहाँ पे इंग्लिश ही हो. एड ग्रांट की जाए यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ताकि वहाँ पे एजुकेशन को मज़ीद इनकरेज और प्रमोट किया जा सके. उसके अलावा जब तालीम हासिल करने की बात आए तो प्राइमरी स्कूल पे आप अपनी मकामी ज़ुबान इस्तेमाल करें. हाई स्कूल में आने के बाद इंग्लिश और मकामी ज़ुबान, और जब आप कॉलेज लेवल पे आ जाए तो आपका मीडियम फॉर एजुकेशन वुड बी प्योरली इंग्लिश. तो ये वो 2 पॉलिसीज़ थी जो हिंदुस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई. तो जब आप अपना एक्सेल अचीव कर चुके हैं, अब यहाँ पे आप अपना होमवर्क देखें. आपका होमवर्क समर पैक से है. थिंक डीपली. अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज मिनट, Indian students should continue to be educated in Sanskrit and Arabic as well as English. मैकॉले मिनट की पॉलिसी ये थी कि हिंदुस्तान में लोगों को इंग्लिश तो सिखाया जाए लेकिन उसके साथ जो उनकी मकामी ज़बान है संस्कृत और अरेबिक, उसको भी मीडियम ऑफ एजुकेशन रहने दिया जाए.
Critically analyze this statement and state how language is important for development of nation. जो स्टेटमेंट उन्होंने दी या जो एक प्रोविज़न उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें और बताएं कि किस तरह से लैंग्वेज एक सीखने के लिए किसी भी नेशन के और किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए किस तरह अपना किरदार अदा करती है. ऑल्सो स्टेट वाई मुस्लिम प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एजुकेशन पॉलिसी इफ़ इट वॉज बेनिफिशियल फॉर इंडियंस. उसके अलावा आपने बताना है कि अगर यह तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तान के लोगों के लिए मुफीद थी तो फिर मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों किया. इसके लिए आपको ना सिर्फ अपनी किताब से पढ़ना पड़ेगा बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें. द नेक्स्ट होमवर्क इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर समर पैक विच इज़ SLO बेस्ड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज चार्ल्स वुड. यहाँ पे हमने देखा चार्ल्स वुड कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके जो भी लाइफ अचीवमेंट्स या जो कुछ भी उनका एक बैकग्राउंड उनकी हिस्ट्री है वो यहाँ पे आप लिखेंगे. एंड द नेक्स्ट इज कंपेयर द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मैकॉलेज मिनट विद वुड डिस्पैच. मैकॉले मिनट की जो पॉलिसी देखी और आपने वुड डिस्पैच जो पॉलिसी देखी है, दोनों एजुकेशन पॉलिसीज़ को आपस में आपने कंपेयर करना है. नाउ द होमवर्क इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल. द आइडिया ऑफ एबॉलिशिंग संस्कृत एंड अरेबिक वॉज गिवन बाय. हमने अभी एजुकेशन पॉलिसीज़ देखी, उनमें एक जगह पे कहा गया कि संस्कृत और अरेबिक को रहने दिया जाए इंग्लिश के साथ साथ, जबकि एक पॉलिसी में ये कहा गया कि संस्कृत और अरेबिक को मुकम्मल तौर पे एबॉलिश कर दिया जाए. तो जो पॉलिसी एबॉलिशिंग की तरफ थी, जो पॉलिसी एबॉलिशिंग को सपोर्ट करती, वो किसकी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई? एज ए चार्ल्स वुड, थॉमस मैकॉले, लॉर्ड कैनिंग और नन ऑफ दीज. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 3 is Macaulay's Minute 1836-7 is the education policy by British. Justify the statement. Macaulay's Minute जो कि एजुकेशन पॉलिसी की तरह एज एन एजुकेशन पॉलिसी याद की जाती है आज भी, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें कि किस तरह से ये एक एजुकेशन पॉलिसी है. डिफाइन द टर्म वुड्स डिस्पैच. उसके अलावा वुड डिस्पैच की जो टर्म है, ये वुड डिस्पैच को क्यों कहा जाता है, जो चार्ल्स वुड ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी उसको वुड डिस्पैच क्यों कहा जाता है, ये आपने हमें बताना है. इसके बाद है आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन which is what was the British education policy with reference to Macaulay Minute and Wood Dispatch. ब्रिटिश पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई ब्रिटिशर्स की तरफ से मैकॉले मिनट और वुड डिस्पैच, जिसमें ये जो दो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई, इन दो पॉलिसीज़ का आप हमें बताएंगे कि ये पॉलिसीज़ क्या थी. थैंक यू सो मच फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.